हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी तक हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है क्या चीज। ए स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पोजीशन थी पॉइंट की अलग अलग, इसी तरीके से लाइन भी अलग अलग तरीके से सिचुएटेड हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर हमेशा ही आपकी लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड रहेगी, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ का केस नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम रेफरेंस प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यह है हमारा एचपी, ये जो दिख रहा है ये एचपी है और ये वीपी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम राइट साइड से देख रहे हैं। तो सबसे पहला केस स्टडी करते हैं, लाइन पैरेलल टू वन और बोथ द रेफरेंस प्लेन। लाइन पैरेलल है एक रेफरेंस प्लेन के या दोनों ही रेफरेंस प्लेन के। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एक रेफरेंस प्लेन के पैरेलल किस तरीके से लाइन सिचुएटेड हो सकती है। देखिए, ये है मेरी लाइन, देखो ए बी, कैपिटल ए बी से हमने लाइन को शो कर रखा है। ये लाइन देखिए एचपी के पैरेलल है लेकिन वीपी से इंक्लाइंड है। ये मेरा वीपी है, ये लाइन वीपी से यहां कहीं कोई एंगल बना रही है जो भी है थीटा। तो इस लाइन को जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे, यहां खड़े होकर देखेंगे, तो ये लाइन आपको वीपी के ऊपर प्रोजेक्ट होती हुई दिखेगी। तो ए पॉइंट आपको कहीं ना कहीं यहां दिखेगा और बी पॉइंट यहां दिखेगा। तो ए का फ्रंट व्यू हो जाएगा ए डैश और बी का फ्रंट व्यू हो जाएगा बी डैश। तो टॉप व्यू में देखेंगे जब इसी लाइन को, तो बी का टॉप व्यू दिखेगा इसके जस्ट नीचे, दैट इज स्मॉल बी, और इस एक पॉइंट का टॉप व्यू होगा स्मॉल ए। तो मैंने अलग अलग कलर से शो कर दिया है। ये हो जाएगा ए बी, ग्रीन कलर से शो कर रखा है टॉप व्यू, और रेड कलर से शो कर रखा है फ्रंट व्यू। अब ध्यान से देखिए, आपको ये विजिबल होगा जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे। जितनी आपकी लेंथ ऑफ लाइन थी ए बी, हमारा फ्रंट व्यू थोड़ा छोटा दिख रहा है। यानी अगर ये लाइन 70 mm की है या 60 mm की है, तो फ्रंट व्यू में ये लाइन आपको छोटी दिखेगी और टॉप व्यू में दिखेगी ये जितनी उसकी लेंथ है एक्चुअल लेंथ। तो जब भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जब भी हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बनाएंगे तो सबसे पहले व्यू देखेंगे कि किस व्यू में मुझे अपनी लेंथ ऑफ लाइन कंप्लीट दिखाई दे रही है, छोटी नहीं दिखाई दे रही है। तो वही व्यू हम सबसे पहले बनाते हैं। इसके बाद अगला केस देखिए, इस तरीके से मेरी लाइन है, ये लाइन रहेगी सी डी। सीडी क्या है? वीपी के पैरेलल है। ये देखिए, सीडी लाइन वीपी के पैरेलल है लेकिन एचपी से एंगल बना रही है। यहां कहीं कोई एंगल बनेगा इस एचपी के साथ। तो सीडी का जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे यहां खड़े होके, तो सीडी का फ्रंट व्यू जितनी आपकी लेंथ ऑफ लाइन है उतना ही दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा। इस बार सी के पीछे दिखेगा सी डैश और डी के पीछे दिखेगा स्मॉल डी डैश, और टॉप व्यू इसके जस्ट नीचे और डी इसके जस्ट नीचे स्मॉल डी। अब देखिए, यहां पे टॉप व्यू में लेंथ ऑफ लाइन स्मॉल दिख रही है आपको, तो हमें फ्रंट व्यू में एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन दिख रही है, छोटी नहीं दिख रही। तो हम सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। यहां देखिए, ये मेरी ईएफ लाइन है, ये दूसरा केस आ गया, बोथ द रेफरेंस प्लेन, दोनों ही रेफरेंस प्लेन यानी एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है। ये देखिए, ईएफ जो लाइन है मेरी, ये एचपी के भी पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल है। इन फ्रंट ऑफ वीपी कितनी हो जाएगी? ई डैश ई, और अबव एचपी हो जाएगी स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल एफ कैपिटल एफ। ये अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। जो इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस है वो रोटेट होकर हमेशा आपकी नीचे आती है और अबव एचपी वीपी के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है। तो देखिए, यहां आप फ्रंट व्यू में खड़े होकर देखेंगे तो ई पॉइंट यहां कहीं दिखेगा स्मॉल ई डैश, एफ पॉइंट यहां दिखेगा एफ डैश, जो मैंने रेड कलर से शो किया है। तो टॉप व्यू में देखिएगा, यही ई पॉइंट का नीचे ई दिखेगा और स्मॉल कैपिटल एफ का स्मॉल एफ दिखेगा। ये ग्रीन कलर की लाइन स्मॉल ई एफ हमारी एचपी के ऊपर विजिबल रहेगी आपको। अब देखिए, इनकी प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे हम। प्रोजेक्शन बनाने के लिए देखिए, हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इस लाइन का देखिए किस तरीके से हमने बनाया। ये फ्रंट व्यू है आपका स्मॉल ए डैश बी डैश और टॉप व्यू है स्मॉल ए बी। तो हमें टॉप व्यू में कंप्लीट लेंथ ऑफ लाइन दिख रही है, तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। देखिए, एक्स वाई रेफरेंस लाइन से करेंगे और ये जितनी अबव एचपी डिस्टेंस है, अबव एचपी, ठीक है, अबव एचपी डिस्टेंस तो हमारी एक्स वाई लाइन से ऊपर बनेगी। और इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये देखिए इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस है ए डैश ए, ये वाली इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस जितनी भी रहेगी वो हम यहां ले लेंगे, और ये बी डैश बी वाली इस लाइन से यहां ले लेंगे। और ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा, ये एंगल गिवन रहेगा या फिर बता देगा कि एक्स वाई रेफरेंस लाइन से ए पॉइंट कितनी दूरी पे है और बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, अगर एंगल नहीं दिया होगा तब।
तो देखिए हमने टॉप व्यू एज इट इज बना लिया, तो टॉप व्यू के बाद उसका फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे ए के ऊपर ए डैश, बी के ऊपर बी डैश। तो देखिए लेंथ ऑफ लाइन थी इतनी और फ्रंट व्यू में हमें दिख रही है छोटी। ये देखिए इसका प्रोजेक्शन देखिए, तो फ्रंट व्यू में देखो पूरी लाइन दिख रही है सी डैश डी डैश। तो हमने क्या किया, अबव एचपी डिस्टेंस, अबव एचपी डिस्टेंस हमने ले ली एक्स वाई लाइन से ऊपर और ये प्रोजेक्ट कर दिया हमने फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमने प्रोजेक्ट किया टॉप व्यू। देखिए ये लाइन हमारी छोटी दिखाई दे रही है जो कि यहां थी। अब देखिए यहां हमें किसी भी व्यू में हमारी लाइन छोटी नहीं दिख रही, तो जो मर्जी ड्रॉ कर लीजिए, चाहे फ्रंट व्यू चाहे टॉप व्यू, हमारी लाइन उतनी की उतनी ही रहेगी। अबव एचपी डिस्टेंस दिखाएंगे आप एक्स वाई लाइन से ऊपर और इन फ्रंट ऑफ वीपी जो डिस्टेंस गिवन होगी उसको दिखाएंगे आप एक्स वाई लाइन के नीचे। यह है हमारा फ्रंट व्यू और यह है हमारा टॉप व्यू। तो यह है हमारा पहला केस जब हमारी लाइन या तो एक रेफरेंस प्लेन के पैरेलल हो या दोनों ही रेफरेंस प्लेन के पैरेलल हो। तो दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में किस तरीके से गिवन होगा। ये देखिए लाइन कंटेन्ड बाय वन और बोथ द प्लेन्स, या तो हमारी लाइन एक प्लेन में है या दोनों ही प्लेन में है। देखिए किस तरीके से हो सकता है ये केस। ये है मेरा एचपी और ये है वीपी, दो हमारे प्लेन हो गए ये रेफरेंस प्लेन। तो देखिए ये मेरी लाइन दे रखी है कैपिटल ए बी। अब आपको ध्यान से देखोगे तो दिखेगा ये एचपी के अंदर ही है, ये लाइन एचपी के अंदर है लेकिन वीपी से एंगल बना रही है। तो लाइन कंटेन्ड बाय वन प्लेन, यानी सिर्फ इसको एचपी ने कंटेन किया हुआ है, ये लाइन वीपी के अंदर नहीं है, सिर्फ एचपी में है और वीपी से ये एंगल बना रही है। यहां कहीं ये एंगल बन जाएगा वीपी के साथ। तो देखिए इस लाइन को जब आप टॉप से देखेंगे, इस लाइन को जब आप टॉप से देखेंगे तो ए पॉइंट वही दिखेगा और बी पॉइंट भी वही दिखेगा, यानी टॉप व्यू में जितनी मेरी लेंथ ऑफ लाइन है उतनी ही लेंथ ऑफ लाइन दिखेगी, छोटी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। इसी तरीके से जब इस लाइन को आप फ्रंट व्यू में यहां से देखेंगे तो ए पॉइंट के पीछे दिखेगा ए डैश और बी पॉइंट के पीछे दिखेगा स्मॉल बी डैश। ये फ्रंट व्यू है इसका। तो फ्रंट व्यू में लेंथ ऑफ लाइन कितनी दिखी, छोटी दिखी। तो हम पहले फ्रंट व्यू नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें लेंथ ऑफ लाइन नहीं पता है। हमें पता है तो क्या है, जितनी हमारी लेंथ ऑफ लाइन गिवन है 70 mm 80 mm जितनी भी हो, हमें सिर्फ वो पता है। इसको तो खाली हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम फ्रंट व्यू कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे ऐसे केस में पहले। तो अब देखो अगला ही केस क्या है, वीपी के अंदर लाइन है। अब ठीक है, वीपी के अंदर लाइन है तो जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तो वो वीपी में ही ऑलरेडी है, तो वीपी में ही दिखेगी। तो इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा सी डैश और डी डैश। और इसी लाइन को जब आप कहीं ऊपर जाके देखेंगे, ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो सी दिखेगा स्मॉल सी और कैपिटल डी दिखेगा स्मॉल डी। ये इसका टॉप व्यू है। तो आप ध्यान से देखिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू के कंपैरिजन में छोटा है। तो फ्रंट व्यू आप एज इट इज ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि फ्रंट व्यू के अंदर हमारी लेंथ ऑफ लाइन जो है वो एक्चुअल दिखेगी, छोटी नहीं दिखेगी। टॉप व्यू बाद में ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए बोथ द प्लेन्स, दोनों ही प्लेन्स के अंदर लाइन है। तो ऐसा कब हो सकता है, सिर्फ ओनली वन केस है हमारा, जब हमारी लाइन एचपी और वीपी दोनों पे हो, यानी रेफरेंस लाइन पे होगी। तो फ्रंट व्यू भी वहीं दिखेगा और टॉप व्यू भी वहीं दिखेगा। चाहे आप ऊपर से लाइन को देखिए चाहे सामने से देखिए, यानी फ्रंट व्यू में देखिए या टॉप व्यू में देखिए, लेंथ ऑफ लाइन हमारी उतनी ही दिखेगी, छोटी नहीं दिखेगी। तो इसमें तो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कोई भी ड्रॉ कर लो, एक लाइन आनी है सिंपल। तो देखिए पहले केस के अंदर हमारी प्रोजेक्शन कैसी बनेगी। पहले केस के अंदर प्रोजेक्शन बनेगी हमारी, रेफरेंस लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे आप, क्योंकि एंगल आपको गिवन होगा या फिर पोजीशन देगा कि वीपी से मेरा ए पॉइंट कितनी दूरी पे है या फिर बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, या फिर एंगल देना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो देखिए टॉप व्यू में ए बी हमने ड्रॉ कर लिया और इसी के ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा ए डैश और बी डैश। ये हमारा इसका प्रोजेक्शन रेडी है। सेकंड केस में देखिए फ्रंट व्यू में लेंथ ऑफ लाइन हमारी कंप्लीट दिख रही है, यानी जितनी लंबी लाइन है उतनी ही दिख रही है, छोटी नहीं दिख रही। तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे, हम पहले फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, अबव एचपी डिस्टेंस लेके सी डैश और डी डैश ड्रॉ कर लिए। यहां एंगल गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो अबव एचपी में सी और डी दोनों की पोजीशन एग्जामिनर ड्रॉ करेगा। ये ऐसी प्रॉब्लम हम न्यूमेरिकल की अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए सी डैश के नीचे सी प्रोजेक्ट कर दिया और डी डैश के नीचे डी प्रोजेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। हमारी लाइन तो है लंबी, लेकिन टॉप व्यू में कैसे दिख रही है, छोटी दिख रही है। अब ये देखिए इसमें तो क्या है, दोनों ही हमारी इक्वल हैं, तो ई डैश और ई, एफ डैश एफ, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या रहेगा कि हमारी लाइन किसी एक रेफरेंस प्लेन या एचपी हो या वीपी हो, उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये केस देखिए पहले वाला, ये मेरा एचपी है, ये मेरा वीपी है। हर बार आपने
ऐसा ही केस एज्यूम करके प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये एचपी है और ये वीपी है। देखिए ये मेरी है लाइन कैपिटल ए बी। अब आपको ध्यान से देखिए, ये नहीं लगता कि ये ए बी लाइन जो है मेरे एचपी के परपेंडिकुलर है, यानी जिस तरीके से पेंसिल खड़ी है इस तरीके से मेरा एचपी के परपेंडिकुलर है मेरी लाइन। तो फ्रंट व्यू में जब देखेंगे आप यहां खड़े होके, तो ए के पीछे दिखेगा ए डैश और बी के पीछे दिखेगा स्मॉल बी डैश। तो रेड कलर में हो गया हमारा फ्रंट व्यू एज इट इज। तो बी पॉइंट की पोजीशन वो बताएगा कि अबव एचपी बी कितना है और अबव एचपी ए कितना है, या सिर्फ बी की पोजीशन बता देगा और लेंथ ऑफ लाइन बता देगा। दोनों ही केस गिवन हो सकते हैं आपके, और इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस भी वो देगा। तो देखिए किस तरीके से टॉप व्यू में दिखेगी लाइन। जब आप इस लाइन को टॉप से देखेंगे तो आपको सिर्फ ए पॉइंट दिखेगा, ना कि बी। जब आप इस लाइन को इस तरीके से देखेंगे, जैसे मेरी पेंसिल है, तो पेंसिल का ब्लैक पॉइंट दिखेगा आपको, यानी एक सिर्फ बिंदु दिखेगा। तो ये देखिए ये आपका टॉप व्यू हो गया। तो ए ही दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है। किसी किसी बुक में क्या करेगा एग्जामिनर, ब्रैकेट में बी भी डाल के लिख देता है। आप चाहे तो वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब सेकंड केस देखिए, अभी तो था एचपी के परपेंडिकुलर और वीपी के पैरेलल, और अब दूसरे केस में क्या हो गया है, मेरा वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के पैरेलल है। यानी इस तरीके से मेरी पेंसिल है, जैसे ऐसे केस है। तो जब आप सीडी लाइन को टॉप व्यू में देखेंगे तो जितनी लंबी लाइन है उतनी ही दिखेगी, यानी सी के नीचे स्मॉल सी और कैपिटल डी के नीचे स्मॉल डी। ये मेरा टॉप व्यू हो गया। लेकिन जब आप फ्रंट व्यू में देखेंगे यहां खड़े होके कहीं, तो इन्फिनिटी पे जाके जब देखेंगे तो सामने से आपको सिर्फ डी पॉइंट दिखेगा और इस तरीके से ये बिंदी दिखेगी आपको खाली डी की, जो कि आपने यहां प्रोजेक्ट कर दिया। सी पीछे छुपा हुआ है डी के ही, तो सी तो हमें विजिबल नहीं है। चाहे तो दिखा सकते हैं डी डैश के ब्रैकेट में सी डैश इस तरीके से डाल के। तो प्रोजेक्शन देखिए किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप। सबसे पहले आप ये रेड कलर का प्रोजेक्शन बनाएंगे फ्रंट व्यू का। तो अबव एचपी डिस्टेंस कितनी है, रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ की, मान लिया अबव एचपी डिस्टेंस दे रखी है आपको 20। तो इस रेफरेंस लाइन से 20 mm ऊपर लेके आप सबसे पहले बी डैश पॉइंट शो करेंगे, फिर ए डैश। ये लेंथ ऑफ लाइन आपको गिवन रहेगी। मान लिया 50 mm गिवन है, तो 50 mm ये है, अबव एचपी देगा ये 20। ये अगर 20 है आपकी, तो 50 mm ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं आप इजीली, ए डैश और बी डैश। जब इसको ऊपर से देखा तो बिंदी दिखी, तो ये इन फ्रंट ऑफ जो वीपी डिस्टेंस है ये यहां प्रोजेक्ट होएगी, और एचपी आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी नीचे। यानी डार्क आपने क्या रखना है, सिर्फ जो रेड कलर में दिख रहा है इसको एचपी पेंसिल से डार्क रखेंगे आप, और इस पॉइंट को एचपी की पेंसिल से डार्क करेंगे। बाकी सभी काम आप किससे करेंगे, 2H पेंसिल से। ये आपका टॉप व्यू में ए दिखता है तो आपने ए ड्रॉ कर दिया। इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है। ठीक है। अब सेकंड केस कौन सा रहेगा, ये वाला। तो इसमें क्या है, इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस रहेगी हमारी सीडी, जो कि रोटेट करके नीचे आता है। तो ये हमने एज इट इज बना दिया। जितनी डिस्टेंस वीपी से दे रखी हो उतनी ही डिस्टेंस हम यहां पे ले लेंगे, स्मॉल सी और डी। और अबव एचपी डिस्टेंस यानी स्मॉल डी कैपिटल डी है मेरी अबव एचपी डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हमने इस रेफरेंस लाइन से ऊपर ले लिया, क्योंकि हमें डी डैश दिखेगा सी नहीं दिखेगा, तो हमने ये एक बिंदी लगा के डी डैश लिख दिया। ब्रैकेट में आप चाहें तो सी डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो पीछे छुपा हुआ है। तो इस लाइन को रखेंगे आप 2H की पेंसिल से लाइट। अब आता है आपका लास्ट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली प्रॉब्लम्स इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर पूछी जा सकती हैं। देखिए किस तरीके से रहेगा ये, लाइन इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू द अदर प्लेन। यानी लाइन मेरी एक प्लेन के तो क्या है, इंक्लाइंड है, एंगल बना रही है, और दूसरे प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मेरी लाइन है ए बी। फर्स्ट केस देखते हैं, ए और बी। ये लाइन हमारी क्या कर रही है, वीपी के तो पैरेलल है लेकिन एचपी से एंगल बना रही है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा एंगल आपको दिखेगा, यानी इस एचपी के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो फ्रंट से देखेंगे, जब आप यहां खड़े होकर देखेंगे इस लाइन को, तो आपको कहां दिखेगी, ये एचपी के ऊपर दिखेगी। ए के पीछे स्मॉल ए डैश और बी के पीछे स्मॉल बी डैश। लेकिन जब टॉप से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप टॉप से देखेंगे तो यही लाइन आपको छोटी दिखेगी, ए के नीचे स्मॉल ए और बी के नीचे स्मॉल बी। ये कुछ इस तरीके से है। ये पेंसिल है, इसकी नोक जो है, आप इसको ऊपर से देखिए इस पेंसिल को, तो ये इसके नीचे बनेगा और ये पॉइंट यहां कहीं दिखेगा आपको। तो ऐसे केस में हमारी लेंथ ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये ग्रीन कलर में आपका टॉप व्यू है। तो इसकी जब प्रोजेक्शन बनाने जाएंगे आप, तो प्रोजेक्शन बनाते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है अबव एचपी पॉइंट ए का, ये सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, यहां मार्क कर लेंगे। ये एंगल आपको गिवन होगा
रेफरेंस लाइन के ऊपर आप अबव एचपी डिस्टेंस लेंगे, ये लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, एंगल आपको गिवन होगा 30, 60, 45 जितना भी है, तो आप थीटा एंगल ड्रॉ करेंगे। जितनी लेंथ ऑफ लाइन आपको गिवन है उतनी ही आप इस एंगल पे जो लाइन जा रही होगी उस पर कट कर लेंगे और ए डैश और बी डैश मार्क कर लेंगे और इसी के नीचे प्रोजेक्ट करेंगे ए और बी। वो कितना रहेगा? इतना, इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस वाला। ये जो डिस्टेंस है ये रोटेट होके नीचे आ जाती है, यानी रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है? इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस। तो इसी के नीचे हमने ये लाइन प्रोजेक्ट कर दी। अब देखिए ये वाला केस है। इस केस में क्या रहेगा कि हमारी लाइन, ये देखिए एचपी के तो पैरेलल है लेकिन वीपी से एंगल बना रही है। ये देखिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये थीटा, ये लाइन मेरी इस तरीके से है, एंगल बना रही है वीपी के साथ। जब वीपी के साथ एंगल बना रही होगी तो आप जब इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू में मेरी लाइन कंप्लीट दिखेगी, यानी जितनी गिवन है उतनी ही दिखेगी, छोटी नहीं दिखेगी। तो सी के नीचे आ गया स्मॉल सी और कैपिटल डी के नीचे आ गया स्मॉल डी। तो ऐसे केस में फ्रंट व्यू में लाइन हमारी छोटी दिखेगी, यानी सी के पीछे सी डैश और डी के पीछे स्मॉल डी डैश। तो जिस व्यू में हमें लेंथ ऑफ लाइन कंप्लीट दिखती है वही व्यू हम पहले ड्रॉ करते हैं, इस बात को बस याद रखिएगा। तो देखिए हमने जब प्रोजेक्शन बनानी स्टार्ट की तो रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ की और इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस यहां प्रोजेक्ट कर ली। तो हमने टॉप व्यू पहले बनाया, ना कि फ्रंट व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें लेंथ ऑफ लाइन नहीं पता। तो देखिए ये लाइन आई, इससे जो एंगल बनाया है, जो वीपी से एंगल गिवन है वो हमने यहां बना लिया और लाइन को जाने दिया। जितनी लंबी लाइन है उस पर इस तरीके से कट लगा लिया और अबव एचपी डिस्टेंस यानी सी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये है अबव एचपी डिस्टेंस, वो रेफरेंस लाइन से हमने यहां ले ली और उसको मार्क कर दिया स्मॉल सी डैश और स्मॉल डी डैश। तो इस तरीके से दोनों ही केस हमने ड्रॉ कर दिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के, जब लाइन एक प्लेन के तो इंक्लाइंड है और दूसरे प्लेन के पैरेलल है। दोनों ही केस इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगला जो केस आएगा वो क्या आएगा कि लाइन मेरी क्या है, एचपी के भी इंक्लाइंड है और वीपी के भी इंक्लाइंड है, यानी दोनों ही व्यूज में मेरा क्या रहेगा, लाइन छोटी दिखेगी, यानी फ्रंट व्यू में भी लाइन छोटी दिखेगी और टॉप व्यू में भी छोटी दिखेगी। उसको ड्रॉ करने का अलग केस है, वो अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।